कुछ क्रिटिक्स ये क्वेश्चन उठाते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को तोड़ा था, तो बांग्लादेश बनाकर भारत को क्या मिला? तो इसी चीज़ पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो 1971 में पाकिस्तान की आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो आज का बांग्लादेश है, उसमें ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर बड़े पैमाने पर मास किलिंग शुरू की थी। इस ऑपरेशन में लगभग 3 से 5 लाख लोग मारे गए और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये संख्या लगभग 10 लाख पहुंच गई थी। इस हिंसा के कारण करीब 97 लाख से 1 करोड़ लोग भारत की सीमा पार करके वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और बिहार में रिफ्यूजी बन गए थे। भारत सरकार ने इन रिफ्यूजीज के लिए उस समय 900 करोड़ रुपए इससे ज़्यादा खर्च किया था, जो उस समय नेशनल बजट का लगभग 25% हिस्सा था। इंदिरा गांधी को एहसास था कि अगर ये हालात लंबे समय तक चले तो भारत के बॉर्डर वाले राज्यों की सोशल स्टेबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसलिए बांग्लादेश की आज़ादी सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन इशू नहीं था, बल्कि भारत के इकोनॉमिक और सोशल सर्वाइवल का भी सवाल था। दूसरी बात, सिक्योरिटी के नज़रिए से भी भारत को फ़ायदा मिला। टू फ्रंट थ्रेट जो था उसको ख़त्म करने में हेल्प मिली। 1971 से पहले भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा था 2 मोर्चों पर, मतलब कि जो टू फ्रंट्स थे, टू फ्रंट से पाकिस्तान अटैक कर सकता था। पाकिस्तान की फ़ौज का करीब 1/3 हिस्सा, लगभग 93,000 सैनिक ईस्ट पाकिस्तान में तैनात थे। जब दिसंबर 1971 में भारत ने मिलिट्री इंटरवेंशन किया तो सिर्फ 13 दिन में युद्ध खत्म हो गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड के जनरल AK नियाजी ने ढाका में सरेंडर कर दिया। यह दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री सरेंडर्स में से एक था। इससे भारत को एक स्ट्रैटेजिक फ़ायदा हुआ कि अब उसका ईस्टर्न फ्रंट पूरी तरह से सिक्योर हो गया। अब अगर बांग्लादेश अलग ना हुआ होता तो भारत को हमेशा 2 तरफ से अटैक का खतरा रहता और आर्मी को लगातार डबल प्रेशर में रहना पड़ता। तीसरा था पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सक्सेस। भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत हो गई। इंदिरा गांधी ने यह जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी से जीती। अगस्त 1971 में उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की, जो 20 साल के लिए डिफेंस कोऑपरेशन ट्रीटी थी। इससे यह तय हो गया कि अगर अमेरिका या चीन पाकिस्तान की मदद करेंगे तो सोवियत यूनियन भारत के साथ खड़ा रहेगा। वास्तव में जब दिसंबर 1971 में अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी की तरफ भेजा तो सोवियत यूनियन ने भी अपने पैसिफिक फ्लीट को वहां भेज दिया। इससे अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। यह घटना भारत की जियोपॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का प्रतीक बन गई। इस युद्ध के बाद भारत को पूरी दुनिया में एक मोरल पावर के रूप में देखा जाने लगा, जिसने इंसानियत की रक्षा के लिए एक कदम उठाया। इकोनॉमिक व्यू से देखें तो लॉन्ग टर्म का फायदा हुआ। युद्ध में भारत का खर्च लगभग 2000 करोड़ के आसपास आ गया था, लेकिन ये खर्च लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साबित हुआ। अगर भारत ने युद्ध नहीं किया होता तो करोड़ों रेफ्यूजीज का बोझ कई सालों तक रहता और अरबों रुपए हर साल खर्च होते। साथ ही ईस्टर्न पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के नॉर्थ ईस्ट में लगातार अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता। बांग्लादेश के बनने के बाद ये खतरा खत्म हो गया। आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वर्ष 2024 में दोनों देशों ने लगभग 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का व्यापार किया था। भारत बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल और फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को अब बांग्लादेश के चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट से सस्ता और तेज रास्ता मिल गया है। इस तरह 1971 का युद्ध आज भारत के रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की नींव बन चुका है। स्ट्रैटेजिक फायदा हुआ भारत को। भारत साउथ एशिया का लीडर बनकर उभरा। 1971 के बाद भारत साउथ एशिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन गया। पाकिस्तान की हार के बाद उसका 54% एरिया और 56% पॉपुलेशन चली गई। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी, आर्मी, पॉलिटिकल पावर तीनों कमजोर हो गए। भारत के लिए बांग्लादेश एक बफर स्टेट की तरह काम करता रहा, जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी बनाए रखता है। 1971 के बाद इंडियन आर्मी का मोरल और इंटरनेशनल इमेज दोनों बहुत बढ़ गए। ये पहली बार था जब भारत ने न केवल जंग जीती बल्कि दुश्मन देश का नक्शा ही बदल दिया। सोशल और कल्चरल फायदा हुआ। बांग्लादेश के बनने से भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय में डेमोग्राफिक इंबैलेंस खत्म हुआ। रिफ्यूजी फ्लो रुकने से लोकल लोगों के रोजगार, संस्कृति और पहचान पर प्रेशर हट गया। 1974 में भारत और बांग्लादेश ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA पर काम शुरू किया, जिसे 2015 में फुली इंप्लीमेंट किया गया। इसके बाद बॉर्डर पर लॉ एंड ऑर्डर और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड दोनों बेहतर हुए। आज भारत बांग्लादेश की सीमा पर बॉर्डर हाट जो हैं उनकी वजह से 1000 करोड़ से ज़्यादा का लोकल व्यापार हो जाता है। फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक रिलीफ थी। पाकिस्तान की हार ने उसकी आर्मी और पॉलिटिकल सिस्टम दोनों को हिला दिया। 1971 की हार के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी 20% तक श्रिंक हो गई। उसके बजट का बड़ा हिस्सा सेना को दोबारा खड़ा करने में चला गया। इसके उलट भारत ने 1971 के बाद आत्मविश्वास के साथ में ग्रीन रिवोल्यूशन, स्पेस प्रोग्राम और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाई। यानी इस जीत ने भारत को मिलिट्री सक्सेस से इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस तक पहुंचाया। मॉडर्न एंगल की अगर बात करें तो बांग्लादेश की प्रगति, भारत का फायदा। तो 1972 में बांग्लादेश का जो GDP था वो $8 बिलियन था।
जो 2024 में बढ़कर $460 बिलियन हो गया है। यह अब साउथ एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर ये इलाका आज ही पाकिस्तान के कंट्रोल में होता तो 16 करोड़ आबादी वाला ये देश भारत विरोधी ब्लॉक बन जाता। आज वही देश भारत का स्ट्रैटेजिक एलाई और इकोनॉमिक पार्टनर है। इसलिए इंदिरा गांधी का फैसला सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का पावर बैलेंस बदलने वाला कदम था।